काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला जी, हमारे प्रोफेसर श्री मनोज दीक्षित जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की आयोजना की है, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, हमारे श्री उपाध्याय जी, हमारे सामने बैठे हुए सत्यदेव सिंह जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित की गई है। उस शोध पीठ के द्वारा पंडित दीनदयाल परमेश्वरी सम्मान आज प्रदान किया गया है। दीनदयाल जी के विशेष दार्शनिक शब्दों का प्रयोग ऐसे हैं जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति, सनातनता, इसके शब्दों के अर्थ को अपने अंतर्गत समेटे हुए हैं। जब दीनदयाल जी का एक शब्द कोई प्रयुक्त होता है, उस शब्दों में प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होती है कि भारतीयता इसके अंदर कूट कूट करके समाहित है, भरी है, और इसलिए वो शब्द मात्र ही विशेष प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। अभी हमारे संचालनकर्ता महोदय ने दीनदयाल जी के बारे में कुछ बातें बताई। दीनदयाल जी भारतीयता के पोषक ही नहीं, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, भारतीयता के मूर्त रूप थे। उनको देखने से ही लगता था कि भारतीय चिंतन का साक्षात और व्यवहारिक स्वरूप धारण किए हुए कोई व्यक्ति विद्यमान है। और इसे जितना भी लेखन कार्य दीनदयाल जी ने किया है, अपने विचारों को लेखनी के माध्यम से जो उन्होंने पुस्तकों में व्यक्त की है, तो बात सही है कि समझने में बड़ी कठिनाई आती है। उन्होंने चिति शब्द का बहुत गंभीर प्रयोग किया है। अरे एक तरह से कह लीजिए कि चित्ती ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। चित्ती के माध्यम से ही भारतीयता लोगों के सामने परिलक्षित होती है। और फिर चित्ती का प्रयोग करते समय इन सारी चीजों के बारे में दीनदयाल जी अनुभव कराते हैं, एहसास कराते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन धर्म। मैं रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहा था तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया है। हिंदुत्व के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने काफी उसको व्याख्यायित करते हुए लिखा है कि इससे बढ़कर के उदार स्वरूप कहीं नहीं मिलता है। हिंदुत्व एक ऐसा उदार, सबको समाहित करने की क्षमता, और सिर्फ उस हिंदुत्व को भी
इस चिट्ठी के अंतर्गत दीनदयाल जी ने अपने ढंग से स्थापित किया है। पूर्ण भारतीयता का स्वरूप उसकी आत्मा के रूप में चिट्ठी, और चिट्ठी के चारों तरफ दीनदयाल जी ने लोगों को उसको समुचित तौर पर देखकर ले जाने का प्रयास किया है। उसी ढंग से अभी आपने चर्चा की, दीनदयाल जी बेस्टी, समष्टि, परमेष्टि, इन सारे शब्दों का दिया है। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल अंतर्निहित है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, व्यक्ति केंद्र में। और व्यक्ति केंद्र में रहते हुए कैसा विकास का स्वरूप धारण करता है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, और फिर परमात्मा है। परमेष्टि परमात्मा का स्वरूप है। व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है, उसका स्वार्थ का विकास होता है। लोग कहते हैं मैं स्वार्थी है। अरे स्वार्थी कैसे व्यक्ति हो सकता है? वो अपने बारे में सोचता है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है। स्व का स्वरूप बढ़ गया, तो अपने तक सीमित नहीं है, अपने भाई के प्रति है, मां के प्रति है, बाप के प्रति है, फिर परिवार में जितने लोग हैं सबके प्रति है, फिर बाहर जाता है तो मित्रों के प्रति है, समाज के बारे में चिंतन करता है, संवेदनशीलता के आधार पर कुछ आगे बढ़ना चाहता है, समाज के प्रति है, और वे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो अपने अंदर की आध्यात्मिक शांति के लिए फिर परमात्मा से सोचता है। और दीनदयाल जी ने इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय को भी जोड़ा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब इसके अंतर्गत समाहित है। और इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति उसी समय संपूर्ण हो सकता है जब सही माने में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को आधार मानकर अर्थात नैतिकता को आधार मानकर अथवा उचित प्राण को आधार मानकर काम करे, अर्थोपार्जन करे, लालच जीवन का निर्वहन करे, फिर वो विभिन्न आश्रमों में जाते हैं, उसका समुचित तौर पर पालन करे, और अंत में धर्म के आधार पर ही परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे, वो मोक्ष प्राप्त होता है। जब व्यक्ति के स्व का विस्तार इतना बड़ा हो जाता है, पहले व्यक्ति स्वयं के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, और फिर स्व का विस्तार इतना बड़ा होता है कि परिवार और समाज उससे कहीं ऊपर उठकर एक बहुत बड़ी कल्पना जगत में विचरण करते हुए उसको लगता है कि हम तो भगवान के साथ आप साथ होते हैं। और इसलिए उस वसुधैव कुटुंबकम को दीनदयाल जी ने इसके माध्यम से चरितार्थ किया है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा परिवार है। उसमें व्यक्ति को नहीं कहा, उसमें नहीं कहा कि सभी लोग हमारे परिवार हैं। वसुधा ही गिरी कंदराएं भी, समुद्र भी, नदियां भी, वनस्पतियां भी, ये सब परिवार है। और इस परिवार को चलाने के लिए सबका सदुपयोग है। इस परिवार में कोई एक है मैं चलाता हूं, ऐसा नहीं है।
इस परिवार को वनस्पतियां भी चढ़ा रही, उस परिवार को छोटी चींटियां होती थी, कीड़े मकोड़े होती, वो भी चला रहे, उस परिवार को गिर कंदराएं भी चढ़ा रही। और इसलिए अगर उसमें गहनता के साथ विचार करें तो दिखाई पड़ेगा कि पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और एक दूसरे पर सब लोग अवलंबित हैं, सब एक दूसरे पर अवलंबित हैं। सर्पों की भी आवश्यकता पड़ती है, उनको दूध पिलाया जाता है, उनकी भी आवश्यकता है। पता है कि विष है, विषदत्त है, लेकिन उनकी आवश्यकता है कई स्थानों में। हर प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े जंतु जानवरों की आवश्यकता होती है, तो कीड़े मकोड़े खाते भी हैं। कीड़े मकोड़े सारी ऐसी चीजों को विनष्ट करते हैं जो मानव जीवन के लिए खतरनाक होती है। विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व जो मानव जीवन को संचालित करने में सहयोगी होते हैं, वैसे सारे तत्व, चाहे गिर कंदराएं हो, चाहे नदियां हो, चाहे वनस्पतियां हो, इनके माध्यम से प्राप्त होते हैं। और सिर्फ दीनदयाल जी एक शब्द कहा करते थे, मैंने उनका बोलने जब सुना, तेज राम बोलते थे, उन्होंने थोड़े शब्द में उन्होंने भारतीय संस्कृति क्या है, तो उन्होंने कहा कि परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति है। अब एक शब्द में उन्होंने इतनी सरल भारतीय संस्कृति समझाने में भाषण करते थे, पता नहीं कितना दिन जाए, लेकिन परस्परावलंबन ही भारतीय संस्कृति है। परस्परावलंबन के आधार पर सकारात्मक चिंतन ही भारतीय संस्कृति है। एक दूसरे पर सब अवलंबित है, एक दूसरे की सहायता के बगैर चल नहीं सकते। इस बात को उन्होंने प्रकाशित किया। और इससे व्यक्ति परिणति से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति परिणति से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में जो भी एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं हैं, लौकिक आवश्यकताएं हैं, पारलौकिक आवश्यकताएं हैं, आत्मा के विस्तार की दृष्टि से भी आवश्यकताएं हैं, मन के भूख को शांत करने की भी आवश्यकताएं हैं, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। केवल आदमी आर्थिक इकोनॉमिक मैन नहीं है, अर्थ प्रधान केवल उस व्यक्ति को सफल नहीं बना सकता है। लोग कहते हैं पैसा है तो कुछ नहीं हो सकता है। पैसा तो है, लेकिन लोग परेशान रहते हैं। किस प्रकार की आवश्यकता है, क्यों परेशान रहते हैं? बड़े बड़े पैसा वाले मन की शांति के लिए मंदिरों की स्थापना करते हैं, स्वयं जाते हैं बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत पैसा वाले व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए घबराहट होती तो लोगों को मुफ्त में खाना पीना कराते हैं और भी चीजें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है। तो केवल पैसे से मन की शांति नहीं होती। लौकिक आवश्यकता तो पूरी होगी, लेकिन मन के अंदर की जो आध्यात्मिक आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी? उस भूख को भी पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर लौकिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को ढंग से पूर्ण करने का प्रयास किया गया, उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की गई, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का चतुर्थ विकास सामने उभर करके आता है। और श्री दीनदयाल जी ने कहा जब इस सारी चीजें व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक करता है, ले आता है, तो सब संपूर्णता में देखते हैं। और जो व्यक्ति की आवश्यकता भी समाज की आवश्यकता है। समाज जीवंत है,
जिस तरीके से शरीर एक जीवंत है, उसके अंदर जीवंतता व्याप्त है, उसी तरीके से समाज की अपनी जीवंतता है। समाज में भी शरीर है, समाज में भी शरीर है, तो उससे विभिन्न अंगों में पीड़ा होती है। विभिन्न अंग कौन है? जो प्राणी हैं, बाकी के लोग हैं। समाज व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। बाद में वो पारंपरिक स्वरूप उन्होंने धारण कर दिया। इसलिए उसमें कोई पिछड़ा हुआ, कोई अगड़ा हुआ, कोई बड़ा बुद्धिजीवी हुआ। बड़ा बुद्धिजीवी अपने को ब्राह्मण कहने लगा, और बहुत वैदिक काल से लेकर अगर देखेंगे आप, तो उसमें कभी ब्राह्मण ने अपने को सर्वश्रेष्ठ माना, बाकी के लोगों को नीची दृष्टि से देखने लगा, उसका भी विरोध हुआ, उसमें से बौद्ध आया। ये सारी चीजें आई, उसकी निरंतरता है, उसकी भूख शांत करनी जरूरी है। समाज में भी समाज की लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आध्यात्मिक भूख की शांति, ये दोनों बहुत आवश्यक है। इसलिए समाज को संपूर्णता में विचार करने की जरूरत है। और संपूर्णता में जब हम विचार करेंगे तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन में वृद्धि होगी, और उस आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर समाज आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी हुई, तो जैसे आदमी में किसी बात की गड़बड़ हो जाती, शरीर में किसी का पैर अगर टूट जाता है, तो लोग कहते हैं कि आदमी नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं गड़बड़ा आ रहा है। किसी की आंख गड़बड़ हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि अंधा आ रहा है। कान गड़बड़ हो जाता है तो कहते हैं बहरा आ रहा है। हाथ या और भी कुछ गड़बड़ होती है, जीभ गड़बड़ होती है, तो कहते हैं गूंगा आ रहा है। कोई नहीं कहता कि आदमी आ रहा है, कोई नहीं कहता। सारे अंग अगर व्यवस्थित है तो कह रहा है आदमी आ रहा है, स्वस्थ है, ठीक है, इस सारे अंग ठीक है। उसी प्रकार से समाज की स्थिति है। समाज में अगर विपन्नता है, पिछड़ापन है, दरिद्रता है, तो स्वस्थ समाज नहीं लोग कहेंगे ये समाज विकलांग हो गया है, ये समाज विपन्न है, ठीक नहीं है। इसलिए जो विपन्न है, पिछड़े हैं, और जो बड़े उभरे हुए बड़े, दोनों को समान स्थान पर लाना पड़ेगा। और इसलिए विपन्न को ऊपर उठाने के लिए उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बड़े हैं, उनको चिंता करनी पड़ेगी कैसे विपन्न लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और जब ये व्यवस्था चालू होगी, दीनदयाल जी कहते थे कि मान लो अगर कोई एक कहानी के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बताते थे कि कोई एक कुएं में गिर पड़ा, कुआं बड़ा नहीं था, वो अच्छा था, वो चिल्ला रहा है हमको निकालो। कोई गया, ये तो चिल्ला रहा है, इसे निकालना चाहिए। तो फिर कहा कि चाची है, तुम हाथ अपना ऊपर करो, मैं अपना हाथ नीचे करता हूं, पकड़ कर तुमको ऊपर उठाऊंगा। समाज में दीनदयाल जी कहते थे समाज में यही होना चाहिए। जो अमीर है गरीब को कहे कि थोड़ा तुम आगे बढ़ो, अब हम तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तुम्हें पकड़ कर लाएंगे। जब दोनों मिलकर आपस में एक सामंजस्य स्थिति निर्माण करते हुए चलेंगे तो समाज व्यवस्थित चल सकता है। और इसलिए दीनदयाल जी दो बात कहते थे इसमें,
ये कहते थे उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उत्पादन खूब करो, क्या फैक्ट्री से चलो, क्या खेती से करो, लेकिन उपभोग पर संयम होना चाहिए। बहुत पैदा करें तो एकदम खर्च कर दिया है, पैसा है और अपना उसमें लगाए हर तरीके से। दीनदयाल जी इसके पत्थर नहीं थे। उत्पादन में बढ़ोतरी, उपभोग पर संयम और वितरण में समानता। वितरण में समानता, इसी में से अंत्योदय की कल्पना सामने बढ़ जाए। जो अंत्य है एकदम पिछड़ा है, अंतिम लाइन पर है, समान रूप से उसके बाद समान पहुंचना चाहिए। तभी कहा जा सकेगा कि सही मायने में हमने सामाजिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया है। और उसे दीनदयाल जी कहते थे कि जब हम समाज को शरीर के रूप में मानते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आजकल तो बहुत चीजें हो गई। योग आसन लोग करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, नाड़ी शोधन भी करते हैं। तो प्राणायाम करते हैं, इसलिए करते हैं कि रक्त का संचार सभी अंगों में ठीक से हो। दीनदयाल जी कहते हैं कि समाज रूपी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अर्थायाम करना चाहिए। अर्थायाम अर्थात वितरण ठीक से होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, कायदे से होना चाहिए। सब स्थान पर चीजें पहुंचनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये अर्थायाम है, ये नाड़ी शोधन ठीक से हुआ है। दीनदयाल का चिंतन संपूर्ण समाज, दीनदयाल की चिंतन संपूर्णता में था और संपूर्णता के आधार पर ये आगे अगर बढ़ेंगे तब हम विश्व बुद्ध की कल्पना को साकार करने की दिशा में सक्षम हो सकेंगे। व्यक्ति के रूप में रहेंगे, लेकिन विश्व बुद्ध की कल्पना को साकार करते हुए परमेश्वर तक हम पहुंचेंगे। हमें ऊंचा जाने तक कोई रोक नहीं सकता है। और इसी में से एकात्म मानववाद, उन्होंने एकात्म मानववाद की पुस्तक लिखी है। उस एकात्म मानववाद को जितने बार पढ़ते जाइए उसमें छोटी सी है, इतनी पतली सी है। आपने भी शायद जो लोकार्पण कराया उसमें था शायद, लेकिन उसको जितने बार पढ़िए उतने बार ही चिंतन धारा का प्रवाह बढ़ता जाता है। दीनदयाल जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। मैं राजस्थान का राज्यपाल हूं। दीनदयाल जी राजस्थान में पैदा हुए थे। जयपुर के बाद धारक्या गांव है। इनके मामा जी रेल मास्टर थे। मामा जी के यहाँ इनकी पैदाइश थी। उदाहरण क्या स्थान है, रेलवे क्वार्टर से मैं गया था, दिल्ली गया था। सच में वहां जाने के बाद एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होती है। दीनदयाल जी इस माने में, जिसको लोग कहते हैं कि जब माँ बाप नहीं रहते तो उस लड़के को अनाथ कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन में दीनदयाल जी की माता जी और दीनदयाल जी के पिताजी नहीं रहे। उनकी परवरिश मामा ने की है। लेकिन इतने प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उनकी राजस्थान में हुई। नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, 10वीं कक्षा में भी सारे बोर्ड में उनका प्रथम स्थान आया था। पिलानी में 12वीं कक्षा में भी उनका पूरे बोर्ड में सबसे ऊंचा नंबर आया था, सर्वाधिक। बिरला ने उनको स्कॉलरशिप वगैरह दिया। फिर आगे पढ़ाई किया, प्रतिभा संग्रह थी। लेकिन परिवार में उन्होंने बीए किया, फिर हमें पूरा नहीं कर पाए क्योंकि परिवार में उनकी बहन अधिक बीमार पड़ गई थी। वो अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर पाए पूरी। लेकिन आज
सत्संग के संबंध में आ गए थे और फिर उन्होंने सारा जीवन सबको दिया। वैचारिक दृष्टि से वैसा व्यक्तित्व का धर्म मैंने नहीं पाया। उनके साथ हम लोग कभी कभी जाते थे, प्रवास में जाते थे, उनके साथ कभी कभी जहां रुकते थे वहां रहना भी पड़ता था। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जो चिंतन और विचार, उस चिंतन और विचार के अनुरूप उनका व्यवहार, सामान्य रूप से जो चिंतन विचारों का होता है वैसा व्यवहार बहुत कम मिलता है। लेकिन दीनदयाल जी का ऐसा व्यवहार था जिस आधार पर लोग प्रभावित होते थे। सामान्य जन जैसा व्यवहार, धोती पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, बनियान पहने हैं, हट गई है तो स्वयं अपनी सुई और धागा लेकर सिल रहे हैं। ये करते हुए देखा है। उनका दीदा की छुड़ी ईश्वर कर देते, अरे छोड़ो छोड़ो हमें करने दो, ऐसे बोलते। इतने बड़े व्यक्ति, एक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे वो, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। मोटरसाइकिल पर प्रवास किया उन्होंने। और मुझे तो ध्यान है, मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूं। मैं पिछली बार बोला था तो उदाहरण दिया था। अब एक कार्यकर्ता थे, उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ करके, कार्यकर्ता हमारे निषाद परिवार के थे, बड़े अच्छे कार्यकर्ता, मुश्किलात जी निषाद उनका नाम था। उनके क्षेत्र में कार्यकर्ता दीनदयाल जी था। दीनदयाल जी कहता ठीक है, इनके साधन बनाया तो तुम्हारे मोटरसाइकिल से उतर। मोटरसाइकिल में बैठकर गए और सबसे विचित्र बात ये थी कि साइलेंसर से उनके पैर का ये हिस्सा जल रहा था। लेकिन एक बार भी उन्होंने कहा कि तो मोटरसाइकिल रोको, मेरे पैर में इस वक्त कष्ट हो रहा है। कार्यक्रम स्थल पर गए, जब उतरे और वो देखा कह रहे तो पिछली का हिस्सा दीनदयाल जी का बड़ा खतरनाक हो गया है। तो नहीं, आपने बताया नहीं, कह रहे तुम्हारे कार्यक्रम की देरी होती। और उसके बाद कार्यक्रम में गए, समय का पालन, सांगठनिक जबरदस्त कुशलता, संगठन के अंदर प्राण तत्व कैसे फूंका जाए, इसके लिए विशिष्ट प्रकार का उपक्रम, सिद्धांतों को सरल तरीके से लोग कैसे समझाया जाए, इसका गुण ये दीनदयाल जी करता था। और उन्होंने व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि की कल्पना की। ऐसे दीनदयाल जी शोधपीठ का यहां स्थापन हुआ है और मैं समझता हूं कि इस पर शोध कार्य होना चाहिए। अब तो विदेशों में भी दीनदयाल जी के ऊपर शोध कार्य हो रहा है, एकाध मानववाद पर शोध कार्य हो रहा है, कई विश्वविद्यालयों में लोग शोध कार्य कर रहे हैं। मुझे बता दें 145 से ज्यादा ऐसे स्थानों पर शोध कार्य हो रहा है। और ये बात सही कहा है आपने कि व्यष्टि समष्टि परमेष्टि, इसको समय समय पर परिभाषित करने की जरूरत है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में भी, हर दृष्टि से उपयोगी है। और मैं समझता हूं वैचारिक दृष्टि से दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने वाला है। यह दीनदयाल जी का शब्द है जो अनेक समाजशास्त्री हुए, सामाजिक विज्ञान के ज्ञाता हुए हैं, उन सब लोग के विचारों को पढ़िए, दीनदयाल जी के विचारों को पढ़िए तो आपको एक अलग प्रकार की दीनदयाल जी के विचारों के अंदर सृष्टि मिलेगी। ऐसे दीनदयाल जी के इस परमेष्टि दार्शनिक शब्द पर जो आपने मुझे सम्मान प्रदान किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। जब तक मैं उस योग्य नहीं हूं, लेकिन आपने चयन किया, क्या देख करके चयन किया ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने चयन किया, इसके लिए आप लोगों का मेरे प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार शायद उसी ने प्रेरित किया होगा।
इस सम्मान देने के लिए, चयन करने के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने आज आपके बीच में संविधान के उद्देश्य का और संविधान का मूल कर्तव्य पढ़ा। बहुत सारे लोग को लगता होगा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसे दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रियंबल नहीं पढ़े होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियंबल है, जिसको अभी मैंने पढ़ के सुनाया, शायद पढ़े आप पढ़ी हैं, आप बता रही हैं पढ़ा है केवल संविधान का उद्देश्य का पढ़ने पूरा संविधान समझ जाए। संविधान का मूल भाव उस संविधान के उद्देश्य का में है। वो तो कानून बना बाकी सारी चीजें अपने सामने, लेकिन मूल भाव है हम भारत के लोग, संविधान से भारत की जनता के साथ जुड़ रहा है। हम भारत के लोग इसका उच्चारण करते ही सारी चीजों को दर्शाने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को हम अक्षुण्ण रखने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। सामाजिक आर्थिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें इसमें विद्यमान है। कहते लोग हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है अभिव्यक्ति करने का, काम करने का। जब हम उपद्रव कहते हैं कहीं तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे भाई उपद्रव कर रहे हो, कह रहे हैं हम अपने बाप को मंगवाने के लिए ये उपद्रव करते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो भैया यही समझा कहा जाएगा। मौलिक अधिकारों में अगर आर्टिकल 19 के आधार पर कहते हो हर प्रकार के विचारों के व्यक्ति का अधिकार है, तो 92 में देखिएगा वो नियंत्रित अधिकार है। ऐसा नहीं कुछ भी कर दे जाओ जो देश हित के विरोधी विपरीत है, तो नहीं करोगे। मूल का तो बात क्या, इमरजेंसी के दौरान सारी चीजें होने लगी थी, तो स्वर्ण सिंह की सदा स्वर्ण सिंह की एक कमेटी बनी थी, अध्ययन हुआ। अध्ययन करने के बाद फिर मूल कर्तव्य का आया, जो मैंने 11 बिंदु पढ़े हैं। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय क्षति, हिंसा, मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़, वर्ग विभेद, जो हमारे राष्ट्रीय आशा केंद्र हैं, वे ये सारी चीजें मूल कर्तव्य के अंतर्गत आती है। और उस मूल कर्तव्य का ढंग से पालन करना, संवैधानिक दृष्टिया हम आगे बढ़े, सामूहिकता के साथ अपने को सामंजस्य बैठाते हुए चलना, सकारात्मक सोच के आधार पर सबको साथ में लेकर काम करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। नींदें अपनी लगातार नहीं कहा करती थी, सामूहिकता में विचार करते हुए हम आगे बढ़े। आज यही आवश्यकता है। कुछ आंदोलन चलते हैं, बाकी सारी चीज चलती है, उपद्रव किए जाते हैं, तो कहते हैं हाँ ये तो हमें कर रहे थे, हमने ये नहीं किया, हमने कर दिया। और उसके बाद ये कहना कि मैं तो संविधान के अनुरूप काम कर रहा हूं, हमारा संवैधानिक अधिकार मारा जा रहा है। अरे कहा संवैधानिक अधिकार मारा जा रहा है, तो संविधान का खुद हनन कर रहे हो। इसलिए सारे बिंदु हैं, इस पर सब विचार करके चलने की आवश्यकता है। मुझे आपने मैं फिर से श्रीमान कौशल जी उनके टीम का आभारी हूं, उन्होंने सम्मान दिया है। और ये अमृत महोत्सव के अंदर मेरे द्वारा जो 4 लोगों को सम्मानित करवाया गया है, उनके प्रति मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि अपने क्षेत्र में उन्होंने विशेष प्रयास की उपलब्धि की है। और इतनी बात कहकर शुभकामना व्यक्त करते हुए
ये पीठ नए शोध कार्यों के आधार पर दीनदयाल जी के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा करते हुए लोगों को इधर तरफ अग्रसर करने का प्रयास करेगा। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।